अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MTA 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं बाय इंस्ट्रक्टर व्यू इंस्ट्रक्टर, तो वो हम आज से सॉल्व करेंगे जो कि फ़ाइनल टर्म के हैं। यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 19 to 45 मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, जिसमें स्टेप वाइज आप लोगों को समझाऊँगी और बताती भी जाऊँगी साथ साथ कि किस वे में आपने इसको सॉल्व करना है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 19, द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ लेक्चर नंबर 19। मैं आप लोगों को साथ साथ हैंडआउट्स में भी दिखा दूँगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अपलोड करें, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मुझे टाइम निकालना पड़ा है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 इज़, मैंने पेज नंबर भी राइट कर दिए हैं कि किस पेज से है और मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी। Evaluate the sum of years digits depreciation of an asset having the cost of 8,000 for a period of 5 years such that salvage value after 7 years is 5,000। तो इसके लिए पेज नंबर आपको ओपन करना होगा अपने हैंडआउट्स का, पेज नंबर 128। ठीक है, तो मैंने पेज नंबर इसलिए किए हैं ताकि जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना तो मुझे खुद इजी हो जाएगा कि मुझे बार बार ना इसको सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, पेज नंबर 128 हमारे पास था सॉल्वेज वैल्यू वाला। यहाँ पर आज ये वाला फंक्शन SYD फंक्शन दैट इज़ यूज टू रिटर्न द सम ईयर्स डिजिट्स डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला गिवन है, SYD इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई लाइफ माइनस पर प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई लाइफ मल्टीप्लाई लाइफ प्लस 1। तो जब मैं आप लोगों को ये लेक्चर्स पढ़ा रही थी, यानी लेक्चर नंबर 19 है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो MS एक्सेल है तो SYD का जो फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम तो जस्ट वैल्यूज़ पास कर देते हैं और हमें रिज़ल्ट दे देता है, लेकिन ये इसके बैकग्राउंड में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है आपकी वैल्यूज़ पर और आपके पास आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर MS एक्सेल का तो नहीं कहा उसने, तो इसलिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट है वो गिवन है 8,000। सॉल्वेज वैल्यू के बारे में भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वो हमारे पास क्या है, वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 5,000 और लाइफ कितनी है 7 ईयर्स की जो सैल्वेज वैल्यू गिवन है। देन हमारे पास पीरियड कितना है 5 ईयर्स की बात, और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स यानी पीरियड हमारे पास पर जो लिखा हुआ है वहाँ 5 यूज़ करोगे। सॉल्वेज वैल्यू हमारे पास 5,000 है और टाइम पीरियड हमारे पास उसकी लाइफ 7 है। जस्ट आपने क्या करना है, ये वही फार्मूला राइट किया हुआ है SYD का, यानी सम ईयर्स डिजिट्स डेप्रिसिएशन। कॉस्ट हमारे पास 8,000 है माइनस सॉल्वेज वैल्यू फाइंड पुट करें 5,000 मल्टीप्लाई लाइफ हमारे पास कितनी है 7 है, माइनस पीरियड कितने हैं 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय लाइफ हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई लाइफ 7 प्लस 1। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यानी 8,000 माइनस 5,000 करेंगे तो 3,000 आता है। देन 7 माइनस 5 क्या होता है 2 होता है, 2 प्लस 1 क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 2, 7 प्लस 1 क्या होता है 8, 8 मल्टीप्लाई 7 56 हो जाएगा। देन 3,000 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 18,000 आ जाएगा। उसको आपने डिवाइड करना है 56 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से SYD की आप जो फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एन एसेट हैज़ अ कॉस्ट ऑफ 20,000 आफ्टर 8 ईयर्स, इट्स सॉल्वेज वैल्यू 7,000, यानी सैल्वेज वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन है, लाइफ ईयर्स गिवन है। व्हाट इज़ द सम ईयर्स डिजिट्स डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट फॉर 1 ईयर, यानी हमारे पास पीरियड क्या गिवन है 1 ईयर की बात हो रही है। तो सेम वही बात है, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है तो आपके पता चल जाए, यानी प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन किया है सेम वही है। इनिशियल कॉस्ट हमें 20,000 बताई है, सॉल्वेज वैल्यू हमें 7,000 बताई गई है और लाइफ हमारे पास लाइफ स्पैन कह लो या लाइफ कह लो 8 ईयर्स बताई गई और पीरियड कितने के लिए फाइंड करना है हमने 1 के लिए। तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी आपके पास 20,000, यानी आपके पास देखो वैल्यू क्या है, हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट 20,000 है और माइनस सॉल्वेज वैल्यू 7,000 गिवन है, मल्टीप्लाई लाइफ स्पैन कितना है 8 ईयर्स, माइनस पर यानी पीरियड हमारे पास 1 गिवन है, प्लस 1 जो कि फॉर्मूले का है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय लाइफ अगेन 8 है, मल्टीप्लाई 8 प्लस 1। तो आप क्या करोगे 20,000 माइनस 7,000 विल बी इक्वल टू 13,000
8 माइनस आपके पास प्लस वन माइनस से 1 कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगा। 8 2 ज़ार 16, 16 13 ज़ार 208,000। 8 + 1 क्या होता है 9, 9 8 ज़ार हमारे पास होता है 72। दोनों को 208,000 डिवाइडेड बाय 72 करोगे तो 288.89 आ जाएगा आपके पास आंसर। हो सकता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है तो राउंड ऑफ कर लीजिएगा। सो ये क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 19 के, जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया किस तरह से सॉल्व करते हैं और आप लोगों को हैंडआउट्स में दिखा भी दिया। 128 पेज पर ये एग्जाम्पल भी गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है। इवन आपको MS एक्सेल में अप्लाई करके भी मैंने दिखाया होगा जब इसको सॉल्व किया था। ठीक है, ये हमारे लेक्चर नंबर 19 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने करने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं इसमें पेपर में आता है, इसलिए आप लोगों को दिया जाता है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।